प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी उस्मानी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की क्लास आपके नवीनतम सिलेबस पर आधारित क्लास होने वाली है। यानी कि आपका सपना है पहले बार में सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, तो कंप्लीट क्लास देखिएगा। हर एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर के अंदर है, हुबहू छपने वाला। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, कानर देव कहाँ का शासक था? कानर देव कहाँ का शासक था? मेवाड़, जालोर, रणथंभौर या आपके अजमेर? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा लेता हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। कानर देव कहाँ का शासक है? ठीक जी, कानर देव की बात हो रही है। कानर देव जालोर का शासक है। कहाँ का शासक है? कानर देव जालोर का शासक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? कोठी, विराटनगर, मेदबाद या भीनमाल? दोस्तों, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, हमारे साथ आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप सीईटी की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करते हो ना, तो आपका पहले बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलो, धौलपुर का प्राचीन नाम है कोठी, यानी धौलपुर को प्राचीन काल में कोठी के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आज को आए, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा या हमीर सिसोदिया? जल्दी जल्दी से बताओ, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। क्या बता रहे हो? हमीर सिसोदिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? हमीर सिसोदिया बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, घाघरोन का युद्ध कब हुआ था? घाघरोन का युद्ध कब हुआ था? 1555, 1518, 1520 या 1522? जल्दी जल्दी से बताओ, घाघरोन का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल से बता दिया, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरु जी, 1518 को लिख दो। कब लिख दो? 1518 को यहाँ पे लिख दो। यानी कि जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सबका सही है दोस्तों। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, रासपूताने का करण किसे कहा जाता है दोस्तों? रासपूताने का करण किसे कहा जाता है? बताओ, कल्याणमल, जय सिंह, करण सिंह या आपके राय सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ, रासपूताने का करण किसे कहते हैं दोस्तों? राय सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राय सिंह यहाँ पर बता रहे हो कि गुरुजी, रासपूताने का करण राय सिंह को कहते हैं। यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो, राजपूताने का आपसे पूछा है और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि कलयुग का करण किसे कहते हैं? कलयुग का करण किसे कहते हैं? लोण करण, राय सिंह, जय सिंह या आपके कल्याणमल? अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं करेगा तो लाइक कीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, कलयुग का करण किसे कहते हैं? लोण करण बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कलयुग का करण लोण करण को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, नींबू चना किसान आंदोलन किस वर्ष में गठित हुआ था? बताओ, नींबू चना किसान आंदोलन किस वर्ष में गठित हुआ था? 1925, 1921, 1923 या 1928? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार। हाँ, सबका आंसर आ रहा है 1925 है। क्या बता रहे हो? 1925 यहाँ पर बता रहे हो।
यानी कि जो सातवें ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1928 से, 1931 से, 1934 से या 1937 से? जल्दी जल्दी से बताओ, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? जल्दी से आप सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, 1931 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1931 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो साथी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1936 से, 1934 से, 1937 से या 1939 से? जल्दी जल्दी से बताओ, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है और आंसर मैं सभी साथियों को देख पा रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की यहाँ पर बात हो रही है। चलो 1934 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1934 बता रहे हो। 1934 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान संघ का गठन कब किया गया था? राजस्थान संघ का गठन कब किया गया था? 1948 से, 1949 से, 1952 है या आपके 1950 है? राजस्थान संघ का गठन है कब किया गया था? कह जी 1949 में किया। कब किया था? 1950 में किया था। 1950 आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है, कोटा, डूंगरपुर है या आपके राजसमंद है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है। और यहाँ पर उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? उदयपुर बता रहे हो। इसी उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहते हैं। इसे उदयपुर में राजस्थान को व्हाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी कहते हैं। इसे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 1722 किलोमीटर है, 452 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है, 830 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई आपको बतानी है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। क्या जी, अरावली की कुल लंबाई की मैं आपसे बात करूँ ना, तो अरावली की कुल लंबाई है 652 किलोमीटर है। इसी पर राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई रहेगी 550 किलोमीटर है, यानी कि 652 कुल है, राजस्थान में 550 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, फुलवारी की नाल है किस जिले में स्थित है दोस्तों? फुलवारी की नाल है किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ है, बीकानेर है, उदयपुर है या आपके बांसवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ, फुलवारी की नाल है किस जिले में? आज की क्लास सीईटी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। कंप्लीट क्लास देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो फुलवारी की नाल उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? ये अपने उदयपुर में, यानी कि जो भी साथी यहाँ पर उदयपुर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? राणा प्रताप सागर बांध है, जवाई बांध है, भाखड़ा बांध है या इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार, जवाई बांध बता रहे हो। और ये जवाई बांध कहाँ पर है? ये जवाई बांध आपके पाली में, ठीक है, बिल्कुल से बता दिया। चलेगा अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? यानी कि राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? उदय सागर झील है, फतेह सागर झील है,
पिछोला झील है या आपके जयसमंद झील है। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो सबसे पहले तो आपको इस क्लास को लाइक करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बताओ, जयसमंद झील बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जयसमंद झील बता रहे हो। जयसमंद झील आपके सिलंबर के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? जयसमंद झील आपके सिलंबर में। ऑप्शन डी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जयसमंद झील को अन्य किस नाम से जानते हैं? बताइएगा। देवर झील है, नक्की झील है, सामर झील है या आपके पुष्कर झील? बताओ, जयसमंद झील का अन्य नाम क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। जयसमंद झील का अन्य नाम है ढेबर झील। किस नाम से जानते हैं? ढेबर झील के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही है। ये जयसमंद झील है, यहाँ पर आपके 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लोहा अयस्क, यूरेनियम है, रॉक फास्फेट या तांबा? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा, ठीक है। रॉक फास्फेट के लिए, किसके लिए? रॉक फास्फेट के लिए आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था? केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1949 है, 1956 है, 1968 या 1975? अगर आप भी चाहते हो सरकारी नौकरी लेना, तो सबसे पहले आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और सीईटी का क्वालिफाई एग्जाम करना चाहते हो, हमारे साथ डेली क्लास ज्वाइन करो। साथ में मैंने सीईटी के नोट्स भी बनाकर तैयार करी है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि नोट्स कहाँ और कैसे मिलेंगे, ठीक है। चलो, 1956 बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 1956 यहाँ पर कमेंट आ रहा है। 1956 ऑप्शन बी में दे देगा, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके गंगानगर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? बाड़मेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बाड़मेर यहाँ पर बता रहे हो कि गुरुजी बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल है भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल है भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, चोखला, मगरा या जमुनापुरी? दोस्तों, बात की जा रही है कि भेड़ की नस्ल नहीं है, तो जमुनापुरी आपके भेड़ की नहीं है, जमुनापुरी आपकी बकरी की नस्ल है। यानी कि आपका ऑप्शन डी सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक गौवंश किस जिले में है? राजस्थान राज्य में सर्वाधिक गौवंश किस जिले में है दोस्तों? बताइएगा। जयपुर है, अलवर है, उदयपुर है या आपके बांसवाड़ा? चलो जल्दी से बताओ। सर्वाधिक गौवंश अलवर, अलवर सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी आप अलवर को लिख दो। चलो, बे ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है, डूंगरपुर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपको बता देना है। बिल्कुल शानदार सा सेशन होने वाला, कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा कि गुरुजी सबसे ज्यादा आपके डूंगरपुर का है। कहाँ का है? सबसे ज्यादा तो है डूंगरपुर का और सबसे कम है धौलपुर का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो गया। चलो, अगला प्रश्न देख लो, 2011 की जनगणना के अनुसार है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का? अभी मैंने आपको बताया किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? धौलपुर है, डूंगरपुर है,
जयपुर है या आपके बाड़मेर है? चलो बताओ। बिल्कुल से बता दिया। सर्वाधिक लिंगानुपात आपके डूंगरपुर का है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न को स्टार लगा लो। यह प्रश्न आपके बार बार आता है। क्या आता है? यह प्रश्न आपके बार बार सीईटी के एग्जाम में आता है, तो अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है कि मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 28 है, 29 है, 30 है या आपके 31 है? बताओ। बिल्कुल से बता दिया। अधिकतम गुरुजी 30 हो सकते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। किस वर्ष से डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? किस वर्ष से डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। 1853 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1853 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? 1857 है, 1856 है, 1872 है या आपकी 1935 है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल शानदार। 1935 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1935 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। तिरिया तेल हमें रटे कहावत किस शासक के बारे में कही गई है? तिरिया तेल हमें रटे कहावत किस शासक के बारे में कही गई है? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, हमीर या आपके चंद्रसेन? जल्दी से बताओ। तिरिया तेल हमीर, हमीर के नाम से स्पष्ट हो रहा है गुरुजी हमीर के बारे में, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना या बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मगाराम वेद, कपूर चंद पाटनी, मीठालाल व्यास, टीकाराम पालीवाल है? चलो बताओ। बीकानेर प्रजामंडल की बात हो रही है और यहाँ पर मक्काराम वेद हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है? दाबू प्रिंट, और दाबू प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? ये दाबू प्रिंट आपके अकोला की प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? ये आपने अकोला की प्रसिद्ध है। अभी अकोला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, बांसवाड़ा या आपके प्रतापगढ़ है? तो ये हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। ठीक है। अब इससे पहले आप सभी को बताऊं, अगर आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई, पहली बार में सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो और सरकारी नौकरी लगना है आपको, तो मेरे भाई आप सभी साथियों के लिए मैंने सीईटी के नोट्स बनाकर तैयार कर दिए। अगर आप इन नोट्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो सीईटी का एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। गुरुजी ये सीईटी के जो नोट्स आपने बना रखे काम लिखे, इस नोट्स का आपको नाम मार्क्स का मात्र का इसका प्राइस आपको लिखेगा मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेंगे आप नोट्स नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। नोट्स को पढ़ने के बाद आपको खुद को लग जाएगा कि मुझे अब मेरा सीईटी का एग्जाम निकल जाएगा। इंतजार किस बात का, जल्दी से नोट्स आज और अभी परचेज करो और पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, हाँ तो चलेगा। दाकोला चित्तौड़ में है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलेगा भाई। बिल्कुल आपका ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन ए सबका आ रहा है। चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। पंडित नेनूराम किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया, बेगो, बूंदी या जोधपुर? यानी कि नेनूराम का संबंध तो गुरुजी बूंदी के किसान आंदोलन से है। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी हुआ करता था? बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी था? बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। बेराट गुरुजी मत्स्य की राजधानी था।
ऑप्शन ए सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? रावचंद्र सेन है, मालदेव है, राय सिंह है या राव जैसी? तो मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला? सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला हो जाएगा आपका जयपुर। कौन सा जिला? जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? राम नारायण चौधरी, सागरमल गोपा, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, अर्जुन लाल सेठी। बताओ करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 है, वे कमेंट करो। और आज की जो क्लास नंबर जो ना, आज की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास करवा दी है। पहले वाली 3 क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट बना कर तैयार करके आए, वहां से आप पहले वाली क्लासेस देख सकते हो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।